कल हमने सोचा था रात तक काम करेंगे, बट पड़ोस की लड़ाई और उससे इतना पीट दिया कि उसको हॉस्पिटल से मतलब छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल को रेफर कर दिया। एज सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। काफ़ी दिनों से हमारे घर पे एक बहुत बड़ा सा पार्सल पड़ा हुआ था जिसको खोलने के लिए हम इतना इंतज़ार कर रहे थे। फिलहाल रजत तो घर पे है भी नहीं है, बट मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा शू रैक है जिसको मैंने अभी फटाफट से असेंबल कर दिया। और यहाँ से हम इसमें शूज़ डालेंगे और इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है और बड़ा ही सुंदर है। हमने ऐसे 2 ऑर्डर किए थे, तो इसको खोलना और लगाना बहुत ही इजी था। मतलब जैसे मैंने इसको बॉक्स से निकाला ये एकदम से लग गया, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो आपको इसको अच्छे से प्लेस करना है। इसका फ्रंट है ना। आर यू रेडी फॉर द मैजिक? ये ऐसे खुद ही दिख जाता है यार। तो आप इसको अपनी मर्जी से एक्सपेंड कर सकते हो। आप चाहो तो पूरे, जैसे मैंने उसके 6 बॉक्सेस निकाले ना ऊपर तक, वैसे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको कम में भी रैप कर सकते हो, बट मैं इसके भी पूरे 6 ही करूँगी। सुना है घर पे बहुत अच्छा खाना बन रहा है। यस, बहुत ही अच्छे करेले। सुना नहीं है, सूंघा है। नीचे गाड़ी तक आ रही खुशबू। करेले बने हैं और प्रोटीन के लिए मैंने थोड़े ये एग मसाला। ओह, दिस इज माय फेवरेट। बट यार इंग्रेडिएंट्स आज कम थे, तो मैंने कुछ भी बना दिया जो ही मेरा हाथ लग रहा था। जो ही सामने पहली चीज दिखी वही डाल दी। आई होप तेल नहीं दिखाओ। नहीं डाला है, इस पे भी देख लेना। ओह बाय द वे, मैंने ये कड़वे करेले की रेसिपी बनाई है, जो कि अभी रजत बताएगा कड़वे रहे या नहीं रहे। बट करेले भी कम ऑयल में बनते हैं। Did you really? जब मुझ जैसा शेफ है ना घर पे कुछ। बट ये मुझे बॉयल जैसे लग रहा है। बॉयल करके बनाया क्या? वेरी नाइस। कुकर में सीटी ली। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो खाकर देखते हैं। हाँ जी, सीटी घुमाते रहोगे। बहुत ही बढ़िया बना। सच में? चलो अभी मैं एग्स भी ला के देती हूँ। बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, पता है? और लग रहा है इसमें ऑयल है। 2 चम्मच तेल डाला होगा बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो अगर आपको भी बनाना है, इसकी रेसिपी हमारे शॉर्ट चैनल पे मिल जाएगी। फिलहाल मेरा रजत शॉर्ट चैनल क्या है? अरे इसी चैनल के शॉर्ट्स पे मिल जाएगी। लो मैं इसके लिए चम्मच लेके आती हूँ। डिश नंबर 2। ये तो मेरा फॉरएवर फेवरेट है। आज पता मुझे राई तो मिली नहीं, मैंने कैसे भी बना लिया। तुम इसमें कभी किशमिश भी डालते हो ना मेरे लिए? नहीं, पता नहीं कौन डालता था। ओह नो। बट रजत की बात पे मैं ज्यादा विश्वास भी नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज कल क्या हुआ, कल ना मैंने रजत के लिए ऑमलेट बनाया था। और रजत ने जब मतलब बिल्कुल ऐसे 1-2 बाइट्स बची ना, फिर बोलता नमक थोड़ा कम है इसमें। फिर मैंने अपने दिमाग में काफी प्रेशर डाला और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो नमक ही नहीं डाला था। और रजत कह रहा है कि तो नमक कम है। सो इसलिए अभी जो रजत मुझे बोल रहा है ना, अच्छा है इस पे मैं लकड़ियाँ। अरे वो डाला था ना मैंने, करी लीव्स, तो उसका डंडा है ये। हाँ, तो अब मैं अपने लिए भी खाना निकालती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हो रही है हमारी हार्डवेयर शॉप पे। मैं एक शॉप पे आई हूँ, रजत दूसरी शॉप पे है, बिकॉज हमको अलग अलग जगह से अलग अलग सामान लेना था और बहुत जल्दी करना है, इसलिए हम डिवाइड हो गए ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो मैंने तो यहाँ पे सारा सामान पैक करवा दिया। अब रजत भी वहाँ से सामान लेके आ रहा है, फिर वो मुझे पिक करेगा, फिर हम अम्बरतले जाएंगे। रजत तो एक बार सुबह गया था, क्योंकि जो हमारे ठेकेदार भैया है, लकड़ी वाले हैं, टाइल वाले, उन सबको लेके गया था। अभी मेरे को लेके जाएगा और सामान को लेके जाएगा। चलो जी, तुम तो गाड़ी खाली लग रही है, डिक्की में तो कुछ नहीं लाए हो कुछ? चैनल। अच्छा, गुड जॉब। हाँ, बैठूं कैसे? अब ना मुझे लगता है मुझे और रजत को इतना एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम बिल्डर बन सकते हैं। मुझे भी यही लग रहा था। सो यहाँ पे क्या है गाड़ी में? सबसे पहले तो मैं अपना बैग उतारती हूँ। इतना भारी लग रहा था ना इसमें, पानी की बोतल और पता नहीं क्या क्या। चैनल ही लाया ये तो, मुझे लगा पर्दे भी होगी, उसको देखने के साइड में चलो। बस मैंने भैया को फोटो भेजी है, वो बताएंगे तब ले चलेंगे। लो जी। हाँ, तो ये वाला वापस करना है जो गाड़ी में। हाँ है, लाई हूँ। ठीक है, लाई हूँ। कर दिया वापस? हाँ, वापस हो गया। अब दूसरा कौन से लेना? वो आगे देखते कहीं। तो आज ताकि हम लंच टाइम पे कुछ तो खाए, उसके लिए मैं ये
स्वीट पोटैटो और अनार की चाट बना के लाई थी घर से। चाट तो क्या, इसमें सिर्फ नमक ऐड किया और नींबू। क्या हाँ। बढ़िया है ये। हाँ, मजा आ गया। और टेस्टी का टेस्टी, हेल्दी का हेल्दी। और हम जो आज इतनी भागदौड़ कर रहे थे कि रजत दूसरी हार्डवेयर शॉप पे, मैं इधर, वो इसलिए था ताकि हमारा काम अच्छी पेस में हो। बट और अभी हमको सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रही है। आज पहले सिंक में कुछ गड़बड़ हो गई, क्रैक आ गया। फिर उसके बाद हमारी स्लैब जो लगानी थी वही टूट ही गई, उसमें भी क्रैक आ गया। फिर वही सब चला हुआ था। उसमें अलग बिट की ड्रिल लगनी थी, मशीन लगनी थी। ड्रिल के लिए बिट भी नहीं था, ड्रिल मशीन भी नहीं थी। तो अब वो अच्छा हो गया, हम शिमला आए हैं तो वापस ले जा रहे हैं वो, मतलब यहाँ से लेके जाएंगे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं अभी हम, पर बस अति हो चुकी है। हाँ। कसम से भगवान जल्दी से काम खत्म हो जाए। लो जी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। दूसरी मोटर भी क्या है ये? ड्रिल ग्लू लग गया मेरे हाथ में, सोचिए क्या लग गया। चल तो निकाल दो रजत। क्या कर रहा है, काम नहीं आज? चलो 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 चलो। और ये लास्ट, और एक पैकेट यहाँ पे है, 2 पैकेट ये वाला भी तो है। हुआ रजत? हुआ? हो रहा है बस, फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब क्रैक ना है, बिकॉज़ अब हमारे पास स्कोप नहीं है। फिर हमको रिप्लेस करना पड़ेगा और इतना टाइम जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो एक्चुअली हुआ पता क्या है, हम ना कुछ बड़ी फैंसी सी टाइल लेके आए थे, तो उसको काटने का शायद तरीका अलग होता है या क्या, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। सो पहले वो किसी और उससे उसको कर रहे थे मशीन से, तो वो हमारे पास 2 बड़ी बड़ी टाइल्स थी, एक तो टूट गई, 8 फुट की थी, इतनी बड़ी टाइल्स थी। अब दूसरी को ट्राई कर रहे हैं, अगर वो भी टूट गई तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। और नहीं, तो ये है जी वो उस टाइल का आधा पीस, टक टक, जो टूट गया अभी। अब दूसरी वाली टाइल का क्या बनता है? तुम खाना लेके? दूसरी वाली टाइल हो गई या करनी है? अभी करनी है, थोड़ी देर में। आजा। इम्तिहान की घड़ी अभी हमारी। हाँ चलो, तो वहाँ चलते हैं। वैसे तो अभी हमने लंच में सिर्फ वो आलू ही खाए हैं, आलू चाट, वो स्वीट पोटैटो की जो मैं लाई थी। तो तुमने भी तो वही खाया है। हाँ, खाते जरा। आए राम भगवान, खोलो जी। इधर नहीं, इधर है खाना। सिंतरा तो हो लिया ना। बार। वाह, बचा है हमारे लिए। सही है। ओह यो नाइस। चटनी है, बहुत सारी है। ये थोड़ा सा पुदीना बचा था, वैसे तो सूख ही रहा है, बट जो थोड़ा बहुत मिला मैंने उससे बना ली थी। स्मेल्स गुड, पर बची बिल्कुल थोड़ी सी है। अच्छी बनी। मेरे को तो ये डाउट था सब्जी पकी हुई होगी कि नहीं। आज क्या बना के खा रहे हो तुम? इतनी सारी चटनी बना दी, डाल दी। केचप भी है। केचप। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसे रोल बना के खाऊं? आसान है। एनीवन फॉर दिस रोल? पता है ये रागी का आटा है इसमें, इसलिए ऐसी ब्राउन सी बनी और बहुत ड्राई होती है खाने को। और रजत को अच्छी लगती है इसलिए बनानी पड़ती है। मुझे हेल्दी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, इस लड़के को पसंद है इसलिए मुझे भी खानी पड़ती है। अब तो मुझे गालियां पड़ेगी। तो क्या करूं, जो सच है सच तो सच रहेगा ना। बोलना शुरू कर दे, पसंद है। ठीक है चलो। वाओ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे नादिया पसंद है। तो इस बार होल्स करके कर रहे हैं ताकि वो क्रैक आगे ट्रैवल ना करे, इसलिए होल्स किए हैं। इस बार फुल प्रूफ काम होगा। होने ना जाएगी चीना की नहीं कहा ही नैना सही हो गया। ग्रेट सक्सेस। 4 hours later. यहाँ ना रॉकेट मास ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। हाँ। तो हमने कल नीचे टाइल लगानी है। अच्छा, तो किस हिसाब से लगाए? हाँ, वो सोचना पड़ेगा।
पर वैसे तो ना मैं भैया क्या सोच रहा हूँ, पूरा ही इस एरिया में टाइल जो लगा दूं, हाँ ऐसा ही करो ना। पूरा कोना, हाँ फिर कहीं भी रख सकते हैं हम। और जो वो side उसी वाला टाइम space डिसाइड बचेगा कर ना, लेंगे। उसमें हम लकड़ी अपने रख पास सकते हैं। विकल्प रहेगा ना, हाँ। चाहे जिस एंगल से लगाना हो। हाँ चलो फिर हमने इस भैया की जय हो। हम जैसे घर वापस पहुंचे ना, मैंने ये दिन को आने से पहले यहाँ पे इसका डो बना के रखा था ब्रेड का। तो मैंने सोचा कि इसको अब हम बेक कर लेते, तो मैंने रजित को कहा इसको प्री हीट कर लो, और यहाँ से धुआं आने लग गया। हम दोनों डरे हुए खड़े हुए थे। मैं नहीं डरा, तू मैं तो डरी हुई थी ओनली, पर धुआं तो बहुत आया और लाल हो रहा था मुझे तो अंदर। ऐसा लग रहा था आग लगने वाली है। नहीं, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज किया ना, तो मुझे लगता है तो अंदर से। इसको हम बेक करने के लिए रख लेंगे, और उतनी देर में मैं अपनी शक्ल और सूरत सुधारूंगी, बिकॉज मैंने आज आईलाइनर लगाया था, और यूजुअली मैं लगाती नहीं, तो मुझे याद नहीं रहा ना, और मैं बार बार अपनी आंखें मले जा रही थी, उसकी वजह से यहाँ नीचे नीचे भी फैल गया है, और ऐसे लग रहा है मेरे डार्क सर्कल्स है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा वैसे ना मैंने एक वीडियो डाला है आज, रुक जाओ अंदर आओ मेरे साथ। हे भगवान, भूखे ब्राह्मण को क्यों सता रही हो रहे हैं। ओ ये दिस इज एन अमेजिंग एडिशन इन आवर होम, बिकॉज हमारे शूज बिल्कुल ही नहीं शू रैक में आ पा रहे थे, तो हमने ये लिया था। वैसे मैंने बोला था कि ये लेते हैं, और नैना को बहुत पसंद आया। ओके, और नैना ने ही इसे असेंबल किया, मैं ये सब दिखा चुकी हूँ। सिर्फ ऐसे करना होता है इसे, हाँ, ये और खुद असेंबल हो बता- गया। तो मैं ये इस आईलाइनर की बात कर रही थी, जो मेरे जमाने की लड़कियां हैं, या फिर आई डोंट नो कि कौन कौन ये वाला आईलाइनर यूज करता है, बिकॉज ये ना बहुत पुराना आईलाइनर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो इसलिए ये अच्छा मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि जो इसका ब्लैक का शेड आता है, और जो टेक्सचर जैसा आता है, मैट जैसे इफेक्ट आता है, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और जितना काला चाहिए मुझे उतना ही काला होता है, लगाने के लिए भी आसान है, निकालने के लिए भी आसान है, इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। क्या आप में से कुछ लोग हैं जो उस टाइम पे यूज करते थे, और अभी उस टाइम प्राचीन काल में, उस टाइम मेरा वो जब college डायनासोर्स का होते थे। time, मैं कॉलेज में होती थी ना, तब यूज करती थी इसको, और अब जाके मुझे मिला तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। चल चल चल, खाना खाना तब तक मुंह हाथ धोती हूँ मैं। लेने ना 180 डिग्री पे आ गया, एक डाल दूं ब्रेड तेरी। मैं खुद डाल दूंगी। ओ मुशिया ये ट्रे निकाल, रुक जाओ, वो गरम हो गया होगा ना। हाँ रुक। नेक्स्ट मॉर्निंग। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। पहले हमने सोचा था इसमें लेकर जाते हैं, बट ये बड़ा रिस्की है। तेल ले चलो, चल तेल बाद में आ जाएगा, अभी तू ऐसे ही ले चल। अभी क्या हुआ, आप जाओ, ये मैं करवा दूंगा इसके साथ, अंदर आप शुरू करो काम अपना। तो सुबह से आज लाइट ही नहीं थी, तो काम रुक गया था। हमने सोचा यार काम तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो काम तो होना ही चाहिए। तो हमने सोचा कि हमारे पास जो जनरेटर है उससे काम करते हैं, बिकॉज आज सारा काम जैसे टाइल्स वाइल्स का काम, कटिंग का काम, तो सारा मशीन से होना था, तो बिना लाइट के वो नहीं चलनी थी। तो जनरेटर हमने लाना, जैसे ही लाया, बाहर निकाला, उसको स्टार्ट वार्ट किया, उतने को नीचे से बोलते लाइट आ गई। सो विच इज़ अ गुड थिंग, अब लाइट आ गई है तो सारा काम बढ़िया से हो सकता है। तो जनरेटर तो हम अंदर रख देंगे वापस। बट दूसरा क्या हुआ कि कल जो हमारे पास टाइल्स वाले मिस्त्री जी थे, 2 लोग थे, तो उनमें से एक ना, कल क्या हुआ कि उनको फ़ोन आता है घर से, उनके बेटे के साथ हाथापाई हुई है, कुछ आस पड़ोस की लड़ाई, और उससे इतना पीट दिया कि उसको हॉस्पिटल से, मतलब छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल को रेफ़र कर दिया। तो वो इतने परेशान हो गए थे। ऑब्वियसली यार, जब फैमिली पे कोई चीज़ ऐसी होती है तो कितनी परेशानी होती है, आप लोग समझ सकते हैं। और वो तो बेटा था, और वो भी इतना दूर बिहार में, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उनको लिटरली बिठा कर ऐसे कि आप शांत हो जाओ। वैसे कल हमने सोचा था काफ़ी रात तक काम करेंगे, बट जब ये सब हुआ तो ऑब्वियसली उनका मन भी कहाँ लगना था इस काम में, और वो परेशान भी बहुत हो गए थे। तो हम टाइम से वापस चले गए थे, और आज सुबह मुझे पता लगता है कि वो बिहार के लिए निकल गए हैं, बिकॉज़ उनका बेटा थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। तो हमको बहुत ही बुरा लगा यार कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि यार एज सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं। आई डोंट नो, ऐसे लोग गुस्से में आके ऐसे कैसे कर लेते हैं, ऐसे स्टेप कैसे उठा लेते हैं। बट आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स सुनने में आते हैं, तो बहुत दुख होता है। आई गेस हमको एज सोसाइटी जितना हो सके इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। अपने आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको जितना हम हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और ख़ुद तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो यस, बी अ गुड सिटीज़न एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। और गुस्से से कुछ भी नहीं होता यार, गुस्से से सब कुछ नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। जितनी चीज़ें प्यार से अच्छे से रिजॉल्व हो सकती है, वो गुस्से से कभी नहीं हो सकती। क्या तो अब क्या करें ऐसे में? फेंकते नहीं रखते। चलो, ये बहुत भारी है भाई, देखने में लग रहा है। क्यों
हल्की वाली साइड से। हल्की नहीं तो बाड़ी है। नहीं मैं उठा लूंगा, मजाक कर रहा हूँ। चल चल तू उठा, आगे से मुश्किल होता है, मुझे पता है सब तेरा। चल शाबाश, जोर लगा के हिस्सा क्या, जोर लगा के। शाबाश शाबाश। A few moments later. क्या खड़कू क्या कह रहा है? बूटी क्या? लेने गया अभी नहीं, आप बता कहाँ गया बोला मेरे। अभी तो लंबा हुआ था, 2 साल का जी। 2 साल जीऊंगा? 2 साल जी? अरे लंबा बोल। 200 200 साल जीऊंगा। तो मैं अभी थोड़ा सामान लेने गया था, जो कि मुझे आधा मिला ही नहीं है, और अभी काफी काम हो चुका है। और आज लाइट कैसे रह रहा था, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस लगी। तो बस अब जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ वाली स्लैब लग गई है, टाइल लगनी शुरू हो गई जो यहाँ पर लगेगी। ओके खड़कू, ओके, बढ़िया काम चल रहा है। काम तो बढ़िया चल रहा है। जचा किचन तो बढ़िया चल रहा है। हाँ अब तो कहाँ जाता है? तो बिहार लाएगा साढ़े तब। तो ये वाली टाइल लगेगी यहाँ पर पूरे एरिया में। चाय टाइम, एंड दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कसम से ये ना प्री मिक्स आता है टी का, अलग अलग फ्लेवर्स में। अभी हमने जिंजर चाय करी है बिकॉज मौसम थोड़ा ठंडा है। सो इजी। ये ओहो, लाइट तो गई। खड़कू, लाइट को बुलाओ। यार ये लाइट का आज बड़ा सीन है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ना, मुझे लगेगा वाह एक में थोड़ा कम है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना, फिर एक में ज्यादा हो जाएगा, फिर दूसरे में थोड़ा कम लगेगा, ऐसे ऐसे करके मैं इसको पूरा ही भर दूंगा। बट ऐसा मैं करने नहीं वाला हूँ अभी। आई हैव टू कंट्रोल माई हैंड्स, वरना मेरा OCD से पूरा भरवा के मानेगा। तो अभी इनको चाय को ले चलते हैं। देखो कितनी जल्दी बन गई। ये लो, इसको स्टर करो। चाय चाय गरम, कॉफी गरम, पीने वाला बेशरम। लो पकौड़े नरम। नीचे बिस्किट भी रखा है मैंने, वो भी खोल लेना। हाँ, बिकॉज यहाँ इतनी धूल होती है कि सच बोले तो हिम्मत ही नहीं होती कि हम मतलब फ्रॉम स्क्रैच चाय बनाए। तो बस पानी बॉईल करके अभी 2 ही दिन से शुरू किया है। इससे पहले तो नैना खुद ही चाय बनाती थी। फिर मुझे लगता था यार इतना मतलब क्यों, इससे बढ़िया प्री मिक्स मिलते हैं, वो भी एज गुड एज मतलब जो फ्रॉम स्क्रैच बनती है चाय वैसी होता है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यस इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे।